कल रात जो सीडी की जानिब से तोड़ फोड़ की गई, जो एक कार्रवाइयों की ट्रेल चलती आ रही है पीटीआई के ख़िलाफ़, उससे ये नज़र आता है, उससे ये पता चलता है कि बादिन नज़र में ये भी उन्हीं कार्रवाइयों का एक तसलसल है कि पीटीआई को स्पेस जो है वो ना मिल सके। 2 साल से सिराज नामी एक शख्स है, उसको ये नोटिस भेज रहे थे सीडीए वाले। अदालतें अभी रिलीफ की जानिब रवा दवा हैं। उसके अगेंस्ट ये जो आप हमले देख रहे हैं रऊफ़ हसन साहब पे और ये मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट पे, यही सवाल मैंने शौकत बसरा साहब से पूछा कि ये रिलीफ और ये हमले क्या एक ही तबके की जानिब से किए जा रहे हैं। सीडीए कोई भी ऑपरेशन करे तो उससे पहले मुतालिका बंदे को या इदारे को बताया जाता है कि आपने फ़लाँ जगह बनाई है, ये तजावीज़ात के अंदर है। रात की तारीकी में किसी पीटीआई के दफ्तर को इस तरह सील करना, इस तरह हमला करना, और ये आपके सामने है कि यहाँ प्रेस ने भी इसकी मजम्मत की जाए, ये कम है। और आज हाई कोर्ट में शुएब हुसैन साहब ने इसकी पिटीशन भी दायर की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हिबा अब्बास और आप देख रहे हैं चैनल 9। और आज मैं मौजूद हूं तहरीक इंसाफ का जो दफ्तर है उसकी बिल्डिंग के बाहर, और आप देख सकते हैं कि किस तरह यहां पर जो कल रात जो सीडी की जानिब से तोड़ फोड़ की गई थी, और उसके बाद से ये आप कंटेनर्स मेरे कब में देख सकते हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको बिल्डिंग दिखाए तो वो भी देख सकते हैं, काफ़ी तोड़ फोड़ यहाँ पर की गई है। एक जमात है पीटीआई जिसे मुसलसल जो है वो बार बार हिट किया जा रहा है। रात को जो है वो यहाँ पर इनकी बिल्डिंग पर जो है वो जिस तरह से सीडीए ने कार्रवाई की, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, कल हम खुद यहाँ पे मौजूद थे जिस वक्त ये कार्रवाई हो रही थी, और इस बात का इम्कान पहले से ही था कि ये कार्रवाई होगी। और जिस तरह से इंतज़ामात थे तो मुझे तो वैसे लग रहा था कि शायद बिल्डिंग ही गिरा के चले जाएंगे, लेकिन उनकी मेहरबानी की अभी हाथ ज़रा हल्का रखा। लेकिन स्टिल ये अफसोसनाक है। बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम ऐसी जगहों पे जाते हैं कवरेज करने के लिए जो पार्टी के ऑफिसेज़ होते हैं। हमने ऐसी मिसालें कम देखी हैं कि किसी पार्टी के दफ्तर के ऊपर ही इस किस्म की एक्टिविटी हो। तो पीटीआई एक लंबे अरसे से इन चीज़ों का सामना करते आ रही है। मतलब वो जलसे जुलूस की इजाज़त हो वो नहीं मिल रही, मतलब उनको वो तमाम आइनी हकूक़ जो मिल सकते थे या मिलने चाहिए उनको, वो एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे। तो नोटिस वगैरह आते अच्छा होता कि नोटिस दे के, अगर कोई गैर कानूनी तामीरात हैं यहाँ पे, बिल्कुल उसको मस्मार होना चाहिए, ऐसा इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन अगर कोई चीज़ कानून के मुताबिक है, सारा कुछ है, तो खाली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए ये नहीं होना चाहिए। तो जो एक कार्रवाइयों की ट्रेल चलती आ रही है पीटीआई के ख़िलाफ़, उससे ये नज़र आता है, उससे ये पता चलता है कि बादिन नज़र में ये भी उन्हीं कार्रवाइयों का एक तसलसल है कि पीटीआई को स्पेस जो है वो ना मिल सके। हालांकि एक दिन पहले ही, ये कल शाम की ही बात है, बैरिस्टर गौहर से हमारी बात हुई तो उन्होंने एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया। मैंने उनसे पूछा कि बीइंग अ पार्टी चेयरमैन, आप कोई क्लियर मैसेज कन्वे करें जो आप लफ्ज़ों में हमें बता रहे हैं कि हम सीज़ फायर चाहते हैं। उन्होंने कहा क्लैश ऑफ पता नहीं समथिंग क्या, कि ये अब ख़त्म होना चाहिए, जो सीज़ फायर है ये अब होना चाहिए। जिनकी तरफ उनका इशारा था उनको वाज़े पैगाम देते हुए उन्होंने कहा कि हम कोई इंतकामी सियासत नहीं करना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, मुल्क के लिए, मईशत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए सीज़ फायर होना चाहिए। लेकिन उसके चंद घंटों के बाद ही ये सारी कार्रवाई रातों रात, और जिस तरह से ये सारी तोड़ फोड़ हुई, जिस तरह से पाकिस्तानी फ़्लैग, पार्टी का परचम, ये सारा कुछ जो है ये कोई अच्छे मनाजर नहीं है, अच्छे विजुअल्स नहीं है। यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि बहुत सारी ऐसी तजावज़ात हैं जिनको गिराया जाता है, लेकिन ऑपरेशन से पहले जब लोग बनाते हैं कोई चीज़ किसी जगह पे, तो उस वक्त सीडीए का किरदार क्या होता है? उस वक्त सीडीए जो है वो क्यों खामोश होती है? देखिए, यही प्रॉब्लम है। ये इस्लामाबाद में नहीं है, कराची में भी है और भी मुख्तलिफ शहरों में है कि जब आप बिल्डिंग बन रही होती है, आप ही से एनओसी लेते हैं, आप ही इंक्वायरी करते हैं, तो उस टाइम तो सारे बड़ी हंसी खुशी चल रहे होते हैं। और आपको पता है ये बिल्डिंग जब बनाई गई तब इमरान खान की हुकूमत थी, पीटीआई इक़्तिदार में थी, और उनके जो सीडीए के सरबराह थे एक तरह से, या वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सीडीए, वो पीटीआई इस्लामाबाद के प्रेसिडेंट अली नवाज़ अवान थे। तो ये कैसे हो सकता है कि एक पार्टी की हुकूमत हो, उसका वज़ीर आज़म हो, उसका मुआविन ख़ुसूसी हो, और वो कोई इल्लीगल काम करे यहाँ पे? मतलब ऐसा तो नहीं, इस्लामाबाद में किसी के प्लॉट के ऊपर तो आप तामीर नहीं कर सकते ना। तो ज़ाहिर बात है उस टाइम सारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ही हुआ होगा। बट स्टिल ये एक अफसोसनाक बात है, नहीं होनी चाहिए। एक एक स्टेप पीछे हटना इस वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक एक स्टेप पीछे हटने की बजाय 2-2 स्टेप चढ़ाई हो रही है। 22 में और आई थिंक 2023 में शोकाज नोटिस भेजा गया, और अभी 10 मई 2024 को भी शोकाज नोटिस भेजा गया। ये सीडीए का मौक़िफ़ मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है। लेकिन पीटीआई वाले कह रहे हैं कि सीडीए वाले गलत बंदे को नोटिस भेज रहे थे। 2 साल से सिराज नामी एक शख्स है, उसको ये नोटिस भेज रहे थे सीडीए वाले कि आपका ये जो बना हुआ है ये गैर कानूनी तजावुज़ात हैं। यानी कि पीटीआई वाले अपने जानिब से
हक बजानिब है इस मौके पर कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला। और यहाँ पे अभी ये तेज़ हवा आप देख रहे हैं चल रही है, पीछे ये कंटेनर आप देख सकते हैं, एक सेक्शन को ये मुकम्मल तौर पे तबाह कर लिया गया सीडीए की जानिब से। ये पीटीआई का हेड ऑफिस इसको आप कह सकते हैं, ये मीडिया सेल है, यहाँ पे सारे कायदीन आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। यानी कि ऐसे वक्त में जब आपको पता है पार्टी अपोजिशन में है, दीगर जमातें वो मुखालिफिन है, और अदालतों के साथ किस तरह आजकल आप देख रहे हैं मामलात चल रहे हैं। और रऊफ़ हसन साहब पे हमला भी आप देख सकते हैं जो ख्वाजा सराव की जानिब से किया गया है। तो इन दीगर मामलात के बाद इस मीडिया सेल पे हमला करना बग़ैर, आपको नहीं लगता कि एक बड़ी जमात है, सियासी जमात, उसको मज़ीद जो है दबाने की कोशिश की जा रही है? अभी थोड़ी देर पहले मैं भी जर्नलिस्ट हूँ ना, मैं शौकत बसरा साहब MPA साहब से KPK हाउस इस्लामाबाद में इंटरव्यू ले रहा था। यही सवाल मैंने शौकत बसरा साहब से पूछा कि आप देख रहे हैं कि अदालतें मतलब कई केसेस में रिलीफ दे रहे हैं। अलकादर ट्रस्ट केस में आपने देख लिया, अभी इद्दत में निकाह केस का फ़ैसला महफूज हो गया है, 29 को उसका फ़ैसला आ जाएगा, और 100% इम्कानात हैं कि वो इमरान खान के हक़ में वो फ़ैसला आ जाएगा। उसके बाद सैफर केस है, तो अदालतें अभी रिलीफ़ की जानिब रवा दवा हैं। तो उसके अगेंस्ट ये जो आप हमले देख रहे हैं रऊफ़ हसन साहब पे और ये मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट पे, यही सवाल मैंने शौकत बसरा साहब से पूछा कि ये रिलीफ़ और ये हमले क्या एक ही तबके की जानिब से किए जा रहे हैं? तो MPA शौकत बसरा साहब PTI के जो है पंजाब से, उन्होंने कहा कि हाँ ये एक तबके की जानिब से, यानी कि रिलीफ भी दे रहे और ऊपर से दबा भी रहे। मुज़ाकिरात, इन चीज़ों से तो मुज़ाकिरात की तरफ कोई जाना तो मुनासिब नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा कि ये मुज़ाकिरात की तरफ जाएंगे। और जिस तरह ऑपरेशन हुआ गुज़िश्ता रात यहाँ पर, हम मीडिया वाले, तमाम मीडिया वाले यहाँ पर पहुँच चुके थे, और हमने ये देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें नोटिस नहीं मिला। अब तो चीज़ें सामने नहीं है, लेकिन अगर CDA एक अच्छा इदारा है इस्लामाबाद में, वो ऑपरेशन वगैरह करते हैं तजावीज़ात के ख़िलाफ़, अच्छी बात है कि कोई गैर कानूनी हरकत ना करे, कोई ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े ना करे। लेकिन अगर CDA कोई भी ऑपरेशन करे तो उससे पहले मुतालिका बंदे को या इदारे को बताया जाता है कि आपने फ़लाँ जगह बनाई है, ये तजावीज़ात के अंदर है। लेकिन जो अभी सीनियर लीडरशिप है उनका मौक़िफ़ ये है कि हमें कोई नोटिस नहीं मिला था, और उस टाइम उससे पहले हमारी यहाँ पर ड्यूटी थी। हमाद अज़हर साहब कल आपने देखा होगा मंज़िर-ए-आम पर आ गए, और फिर उसके लिए पुलिस वाले आ गए थे, बहुत बड़ी नफरी पुलिस की आई थी, और यहाँ पर गाड़ियों की तलाशी, इनके ऑफ़िस की तलाशी, तो ये मुनासिब नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारी मुल्क के लिए एक शर्मिंदगी है, यहाँ इस ऑफ़िस के अंदर यूनाइटेड नेशन की एक वफ़द मौजूद थी जो मुलाकातों के लिए आई थी, और उन्होंने उस टाइम उनकी मुलाकातें ख़त्म हो चुकी थी, वो बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की इतनी बड़ी नफरी थी जो वो बाहर नहीं जा सके। तो उन्होंने, तो मैंने अभी KP हाउस में जो उनके लीडरशिप ने कॉन्फ्रेंस की है, अली मोहम्मद ख़ान साहब थे वहाँ पर, रऊफ़ हसन साहब थे, लतीफ़ कोसा साहब थे। लतीफ़ कोसा से मैंने सवाल किया जब कल रात को यूनाइटेड नेशन की टीम वहाँ पर मौजूद थी, तो क्या उन्होंने कुछ कहा इस हवाले से, इस ऑपरेशन के हवाले से, पुलिस के आने से? तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो लोग जाके वहाँ पर रिपोर्ट करते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी इदारा है, इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आ जाए तो पुलिस उनके इदारों को इस्तेमाल करना उनके हाथ में आ जाए, या किसी और नून लीग की हुकूमत आ जाए, तो ये चीज़ें बिल्कुल मुनासिब नहीं है। सियासी लोग हैं, सियासत करे, मुज़ाकिरात करे, मुल्क के लिए सोचे। तो अगर इस तरह के जो रऊफ़ हसन के ऊपर जिस तरह हमला हुआ वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए था। तो अगर इस्लामाबाद के अंदर किसी लीडर के ऊपर ऐसे हमले होते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरे सिटी में जाके कोई लीडर महफूज हो। आपको लगता है जिस तरह इस्लामाबाद में जो है वो जराइम बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या वफाकी हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, या यूँ कह लें कि हमारी जो पुलिस है वो नाकाम नज़र आती है? अब पुलिस तो नाकाम ही नज़र आती है। मुझे ये बताया जाए, फ़लस्तीन के हक़ में लोग निकले हैं वहाँ पर D चौक में, उनके ऊपर जो है उनके ऊपर तशद्दुद होता है पुलिस की तरफ से। तो पुलिस जो है, पुलिस आवाम के लिए नहीं है, पुलिस सिर्फ सियासतदानों के लिए है। ठीक है, अगर किसी की हुकूमत आ जाए तो उधर धरना है, आपने उसको रोकना है तो 50,000 पुलिस उधर भेज दे। इधर जराइम में इजाफ़ा, और उसकी मेन वजह ये है कि अगर आपको याद हो, सिंध की साइड पे जो सैलाब ने तबाही मचाई थी, पंजाब की साइड पे, वहाँ से बहुत से अनजान लोग जो है वो इस्लामाबाद के अंदर आ चुके हैं, और उस अनजान लोगों ने कुछ खाना भी है, पीना भी है। इन्होंने तो सिर्फ ये ऐलान करना है कि हम महंगाई में कमी करेंगे, 4 रुपये जो है वो आज रात को शायद उस लीटर में कमी हो जाए, पेट्रोल की लीटर में, लेकिन अगले 10 दिन बाद आप जगेंगे तो 50 रुपये उसका इजाफ़ा होता है। तो ये चीज़ें हैं, सियासतदानों ने तो सिर्फ अपने लिए सोचने, अगर वो मुल्क के लिए सोचते
तो हर जगह हर तरफ हर बंदा महफूज होता। जी बिल्कुल, ये जो कुछ हुआ है गुज़श्ता रात 12 बजे, ये रात की तारीकी में किसी पीटीआई के दफ्तर को इस तरह सील करना, इस तरह हमला करना, और ये आपके सामने है कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, यहाँ ये सारी जो मेन दीवार है वो गिरा दी गई है, और ये इंतहाई जितनी भी इसकी मजम्मत की जाए ये कम है। और आज हाई कोर्ट में शुएब शाहीन साहब ने इसकी पिटीशन भी दायर की है। उम्मीद है कि अदालत इस पर नोटिस वगैरह लेगी, लेकिन जब तक नोटिस नहीं लेती तो तब तक इन्होंने आज ये टेंट वगैरह लगाए हैं, टेंट लगा कर यहाँ बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी इक़दाम है। इस तरह के हरबों से, इस तरह के अच्छे हथकंडों से मैं समझता हूँ कि ये मज़ीद पीटीआई को अरूज मिल रहा है। और इमरान खान साहब ने आज जब सहाफ़ियों से, सियासी लीडरान से जब मुलाकात भी की तो उन्होंने कहा मैं जब भी जेल से बाहर निकलूँगा तो मैं एक तारीखी जलसा भी पाकिस्तान की हिस्ट्री का करूँगा कि जिससे ये जो इनकी बुखलाहट है ये सारी ख़त्म हो जाएगी, और इनको पता जाएगा कि अवाम फार्म 47 वालों के साथ नहीं बल्कि फार्म 45 की जो मुसद्दका लोग हैं उनके साथ हैं। और इस वक्त पीटीआई को जो हर वो नालायक हैं, बेवकूफ़ हैं, हर वो अरबा वो काम करते हैं जिससे पीटीआई को मज़ीद अरूज से अरूज मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि गैर कानूनी गैर आइनी इक़दाम, इनको 3 साल पहले याद नहीं है जब यहाँ ये सारा कुछ हो रहा था, जब ऑलरेडी उनके पास CDA की अप्रूवल सारा कुछ मौजूद है, वो सारा कुछ अदालत में मुझे उम्मीद है कि पीटीआई वाले पेश कराएंगे तो उनको यहाँ अदालत से इंसाफ मिलेगा और ये दफ्तर भी डीसील हो जाए। इमरान खान के एबडक्ट होने के बाद उससे बड़ा इंसिडेंट हमारे लिए कोई नहीं हो सकता, और उनको जिन तकालीफ़ में रखा गया है, या उनको एक आज़ाद बंदे को, और वो जहनी जिस्मानी तौर पे तो समझे जहनी तौर पे भी आज़ाद हैं, उनको कैद रखा गया है, तो इससे ज़्यादा बड़ी बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। और ये वाले तो वाक़यात तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें डीमोटिवेट नहीं कर सकती। हम लोगों का तो ट्रेनिंग बहुत सख्त है। तो जैसे खान कहते हैं हम भी फ़ौजी हैं, हम भी पाकिस्तान के फ़ौजी, जैसे खान कहते हैं फ़ौज भी हमारी है, पुलिस भी, ये सब हमारे भाई हैं। बस थोड़ा सा आपस में क्लैशेस की वजह से, हाँ थोड़े क्लैशेस मेरे ख्याल में उनको, जैसे खान हमेशा कहते हैं वो अमन के सफ़ीर हैं, इसी तरह हम लोग भी अमन के सफ़ीर हैं। अब हमारे जो MNA, मैं सेंट्रल टीम से हूँ कमल शोज़ब के अंडर, हम बहुत सोशल काम करते हैं, बहुत सर्विस देते हैं। लोग कहते हैं आप पॉलिटिक्स करते हैं, हम कहते हैं हम पॉलिटिक्स नहीं करते, हम लोग सोशल सर्विसेज करते हैं, हम लोग लोगों को सर्व करते हैं, हम इबादत खिदमत करते हैं, इबादत है वो हमारे लिए, और हमें खान ने ये चीज़ों पे सिखाया है। बहुत सारी फैमिलीज़ भी ऑफ कोर्स हमारे बड़ों ने भी, लेकिन खान हमारे बाप की तरह हैं जो उनके फैमिली के अलावा। तो उसमें हमारा देखिए हर तरह का, हम हेल्थ पे, आपने कभी फर्स्ट टाइम देखो, हेल्थ पे, एजुकेशन पे, पानी बिजली गैस कोई भी इश्यूज़ होएं, ठीक है, उसके अलावा चैरिटी, विमेन एम्पावरमेंट। ये बताएं कि अभी अगला लाए अमल क्या समझते हैं कि पार्टी की तरफ से क्या होगा? और अभी आप मुझे तख्ती के बारे में बता रही थी कि आप यहाँ पे ग्राउंड में जो है ना वो तख्ती ढूंढ रही थी खान के नाम की। मैं उसी तरफ आ रही थी कि उसके बाद एनवायरनमेंट देखें, खान के बड़े दिल के करीब है हम सब के, और बहुत देखें ये इसकी बहुत ज़रूर, ये नीड ऑफ द आवर, पूरी दुनिया की ये रिक्वायरमेंट है कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली माहौल बनाएं। तो उसके लिए तो हमारे बहुत सारे खान के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। हमने कमल शोज़ब अपनी प्रेसिडेंट पाकिस्तान की सदर हैं वुमेन विंग की, कमल शोज़ब के अंडर, फिर ये मेरे साथ शैला खान नियाज़ी है, DGS हैं सेंट्रल टीम की। इसके अलावा हमारी जितनी भी ख़वातीन हैं उन वुमेन विंग की, इस्लामाबाद रीजन है या कोई भी रीजन है, सारी टीम्स उनके अंडर बनी हर पूरे पाकिस्तान से। तो हर किसी ने बहुत मेहनत से काम किया। लेकिन ये है कि देखिए हम लोग का ये वाला जो है ना, हम लोग ये सारे काम अपने तौर पे करते हैं। बाकी पार्टीज़ कहती हैं कि हम आप अपने वर्कर्स को कुछ नहीं देते, वो लोग बहुत अपने लोगों को नवाजते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे ईमान है कि ये हम लोग यहाँ किसी को सैलरी नहीं मिलती, खुद आके खान के विजन के तहत पाकिस्तान खान लेके हमारे हिसाब से खान के लिए काम करना, पाकिस्तान के लिए काम करना। तो हम सब ने हमने अपने तौर पे ये अपने ऑफिस को ये गिफ्ट किया। हाँ जी, मैंने और शैला खान ने ऐसे PTI के मरकज़ी दफ्तर के बाद बाहर जहाँ पर कल जो है वो रात को तोड़फोड़ की गई CDA की जानिब से, और जो कि बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है क्योंकि इमरान खान की पॉपुलैरिटी में इससे इजाफा हो रहा है मज़ीद दिन ब दिन, जितनी भी इस तरह की जो है वो हरकतें की जा रही हैं। और यहाँ पर जो है वो क्योंकि तोड़फोड़ की गई है इनके ऑफिस के बाहर, और हंगामा राई भी हुई है और शदीद किस्म का हिट किया जा रहा है, जिसके बाद से शुएब शाहीन ने जो है वो हाई कोर्ट में पटिशन भी दायर कर दी इस हवाले से कि क्या ये इल्लीगल था या कुछ था, इस तरह का सीन था, तो पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था। जो नोटिस दिया गया था वो किसी और शख्स के नाम पर
नोटिस भिजवाए जा रही थी CDA, और CDA जो है वो यहाँ पर जितने भी मौजूद साफी थे, हमने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि अगर इलीगल कोई एक्टिविटी होती है या कोई काम होता है तो CDA को चाहिए कि पहले जब वो नोटिस दे, पहले उसकी, अगर यहाँ पर इमरान खान के दौर में जो है वो इसको बनाया गया था बिल्डिंग को, तो उस वक्त जो है वो CDA से ज़ाहिर सी बात है अप्रूवल लिया होगा, तभी तो उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी मौजूद है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो है वो इसके क्या असरात पड़ते हैं सियासत में। और यहाँ पर जो मौजूद लोग थे उनका ये भी कहना था कि इससे इमरान खान की पॉपुलैरिटी में जो है वो इजाफा हो रहा है इस तरह की हरकतों से। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ दिनों से जो इस्लामाबाद का जो माहौल है, सियासी माहौल, वो काफ़ी गर्म जो है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले राऊफ हसन जो थे, जो कि PTI के सेक्रेटरी इत्तलात थे, उन पर भी हमला किया गया खंजर के ज़रिए। वो काफ़ी जो टॉपिक जो है उसको डिस्कस किया जाता रहा। उसके बाद जो है वो अब ये जो है PTI के साथ पेश आया। तो इस हवाले से आप लोग क्या जो है वो सोचते और क्या समझते हैं, अपनी कमेंट सेक्शन में हमें राय दीजिएगा। फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट रहने के लिए देखते रहिए चैनल 9।